हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट जैसे ही ये नाम आता है, याद आती है नदी, याद आती है नाव, याद आते हैं राम भक्त निषाद राज, याद आता है श्री राम का वनवास। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। प्रभु श्री राम जब गंगा पार करके केवल सीता और लखनलाल को साथ लेकर आगे बढ़े, तब उनका वास्तविक वनवास प्रारंभ हुआ। महामुनि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि वो अपना वनवास का समय कहाँ व्यतीत करें। त्रिलोकदर्शी वाल्मीकि ने उनसे कहा कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वाल्मीकि जी ने कहा कि नदी पुनीत पुराण बुखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। यानी चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी है, जिसका बखान पुराणों ने भी किया है और जिसे अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया अपने तप से चित्रकूट में लेकर आई हैं। महामुनि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट जो कि पर्वतराज हैं, उन्हें भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरिद्वर सिय समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने जब चित्रकूट की अपरंपार महिमा का बखान किया तो प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। यहाँ उन्होंने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। अयोध्या के राजमहल के त्यागी श्री राम अब चित्रकूट के वनवासी राम हो चुके थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमर नाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए तही काला। अब भले अयोध्या में एक तरह की निराशा थी, लेकिन चित्रकूट में हर्षोल्लास था, क्योंकि प्रकृति के श्री राम उनके बीच आकर बस गए थे। केवल यही सत्य नहीं है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया, बल्कि सत्य ये भी है कि आज भी चित्रकूट के राम चित्रकूट के कण कण में निवास करते हैं और मानो चित्रकूट की पूरी प्रकृति अपने राम के इंतज़ार में दिखाई देती है। इस वक्त मैं सती अनुसुईया आश्रम में मौजूद हूँ, वही सती अनुसुईया आश्रम जहाँ सीता मैया प्रभु श्री राम के साथ पहुंची थी और जहां अनुसुईया माता ने उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी और दिव्य वस्त्र भी प्रदान किए थे। आज भी सती अनुसुईया का ये प्राचीन आश्रम चित्रकूट में मौजूद है। भीतर सती अनुसुईया की अति प्राचीन मूर्ति विराजित है और साथ साथ राम दरबार भी आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ प्रभु श्री राम सीता मैया और लखनलाल के साथ विराजे नजर आते हैं। और यहाँ मुख्य जो मंदिर है, पुजारी जी विनोद पांडे जी हैं, उनसे हम समझते हैं चित्रकूट के राम को किस तरह से आप लोग यहाँ व्याख्या करते हैं और सती अनुसुईया आश्रम में आज भी प्रभु श्री राम और सीता मैया की मौजूदगी किस तरह से महसूस की जाती है। जब भगवान राम चित्रकूट वनवास में आए तो माता सीता और लक्ष्मण के सहित आए थे। चित्रकूट समस्त भ्रमण करते हुए सती अनुसुईया आश्रम में आए, जिसमें माता अनुसुईया ने सीता को दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए, जो कभी
फटे और पुराने नहीं होते थे, नित्य नए नूतन होते थे। और भगवान तो हमारे हृदय में, समस्त जन जन के हृदय में विद्यमान है और उनकी महिमा पार है। किस तरह से आप लोग यहाँ पर पूजते हैं माता अनुसुईया को, माता सीता को, श्री राम को? क्योंकि कहते हैं कि जो घटित हो चुका वो लगातार घट रहा है। हर बार जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। लगता है कि पूरी प्रकृति जो है वो अपने आप को एक बार फिर से दोहराती है। किस तरह से आप जीवंत मानते हुए इस घटनाक्रम को पूजा करते हैं? ये तो आज भी सत्य है कि माता सती अनुसुईया और अत्रि मुनि जो उनके पुत्र दत्तात्रेय भगवान थे, वो आज भी यहाँ विद्यमान है। और ये तपोभूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ ना मालूम कितने महान ऋषि मुनि तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। आज भी उसी तरह कण कण में चित्रकूट के भगवान का विद्यमान पाया जाता है। और गंगा मंदाकिनी जो समस्त पापों को दूर करती हैं, ये देवलोकवासी हैं। माता अनुसुईया की तपस्या के बल से अपने पति की प्यास बुझाने के लिए अपने तपस्या से माता को प्रकट किया, जो माता के ही आदेश से कलयुग में भी यहाँ आज विद्यमान है। नहीं तो होना नहीं था, क्योंकि ये अत्रि मुनि को प्यास बुझाने के बाद इनको चली जाना था, जो कि यहाँ की नहीं है, देवलोकवासी है। लेकिन माई की कृपा से आज भी विद्यमान है और हमारे सबके संसार के पापों का क्षय करती है। आज भी चित्रकूट में विद्यमान मंदाकिनी गंगा का ही रूप मानी जाती है और कहते हैं कि माता अनुसुईया अपने तपोबल से उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, उनको प्रकट उन्होंने किया था। और यहाँ पर इसी स्थल पर प्रभु श्री राम ने अत्रि मुनि के दर्शन किए थे, माता अनुसुईया के दर्शन किए थे और सीता मैया को पतिव्रत धर्म की शिक्षा माता अनुसुईया ने दी थी, उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे। ये पूरा घटनाक्रम मानो ताज़ा तरीन नज़र आता है और उसी भक्तिभाव के साथ चित्रकूट के राम, चित्रकूट में माता अनुसुईया पूजी जाती हैं। भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाया, शिला में बैठ हवा का रूप बनाया और सीता माता के पग। ये शाश्वत सत्य है कि रामायण और राम दोनों ही जीवंत हैं और चित्रकूट में, जो कि प्रभु श्री राम की तपोस्थली है, वहाँ पर इस बात को प्रमाण के तौर पर परखा जा सकता है। चित्रकूट में ऐसे कई स्थान हैं जो प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ समेटे हुए हैं और जहाँ प्रभु श्री राम को उनके भक्तगण महसूस भी करते हैं। जैसे स्फटिक शिला स्थान पर मैं मौजूद हूँ, जो जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये स्फटिक की शिला है जिस पर प्रभु श्री राम वन विहार के दौरान अमूमन बैठा करते थे। और स्फटिक की ये पहचान होती है कि वो कभी गर्म नहीं होता। इस धूप में भी आप देखेंगे कि सामान्य ज़मीन तो तपती नज़र आती है, लेकिन जो स्फटिक है ये शीतल है, यानी ठंडा है। और ये स्फटिक शिला की, स्फटिक की पहचान है। और ये जो स्थान है आप देखेंगे स्फटिक शिला के रूप में विख्यात है। ये अपने आप में एक मुख्य तीर्थ स्थल है चित्रकूट का, प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का। और इससे पीछे इससे जुड़े हुई एक कथा भी है जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। यहाँ जो पंडित जी हैं हम उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी कहानी है कि इंद्र के बेटे जयंत ने यहाँ पर कुछ दुस्साहस किया था और प्रभु श्री राम ने उसके पीछे एक तिनका छोड़ दिया था। क्या किस्सा है और इस स्फटिक शिला से इससे कैसा संबंध है? यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने वनवास काल में जंगल से फूल लाए और इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेंडी हर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं, मैं इनकी परीक्षा करूँगा। तो वो कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा तो भगवान एक सींग का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, वो जगह है। और ये जो स्फटिक शिला है इसमें कहते हैं कि पदचिन्ह है, कभी प्रभु राम यहाँ पर बैठे थे। ये भगवान रामचंद्र जी का बायां चरण है, ये दाहिने पैर का घुटना है और ये दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ श्री राम बैठे थे, यहाँ माता जानकी बैठी थी जब भगवान राम श्रृंगार कर रहे थे। और ये माता जानकी का चरण चिन्ह है, इतना है। और वो कौवा की आँख है
जब दोबारा आकर के माफ़ी मांगा तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं, तब से आज भी कौवा एक आंख के होते हैं। तो रामायण यहाँ घटित हो रही है, ऐसा आपको लगता है कि निरंतर जो विगत है वही आगत है, रामायण घटित हो रही है और यहाँ प्रभु श्री राम को महसूस किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, राम को महसूस किया जा सकता है और बड़ी शांति की जगह भी है ये। तो आप हैं स्फटिक शिला, जो कि एक तीर्थ स्थान है यहाँ चित्रकूट में। बताया पंडित जी ने कि यहाँ पर कैसा एक घटनाक्रम है और जिसका वर्णन भी रामायण में मिलता है, और ये वो तमाम प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो राम को वास्तविक, रामायण को वास्तविक बताते हैं। और यहाँ चित्रकूट में प्रकृति के हर कण में, हवा में और इस पूरी वन क्षेत्र में प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ इसी तरह बिखरी हुई हैं और लगातार हर जयंती के मौके पर ये पूरी प्रकृति मानो अपने राम का इंतज़ार करती नज़र आती है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, धन्य है वो भूमि, वो वन, वो पहाड़ जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े। धन्य है वन में विचरने वाले वो पशु पक्षी जिनके जन्म जन्मांतर आपके दर्शन से सफल हो गए। धन्य है माता अनुसुईया के तपोबल से प्रकट हुई ये मंदाकिनी, और धन्य है ये राम घाट जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े। आज पूरा चित्रकूट मानो अपने उसी राम की प्रतीक्षा में नज़र आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहते हैं राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रिय है, वही प्रेम जो राम ने प्रकृति के हर अंश से किया और प्रकृति के हर अंश ने राम को दिया। रामायण नित घटित होती नज़र आती है और अपना चित्रकूट भी अपने राम के इंतज़ार में दिखता है। चित्रकूट से मेरी भी आप सभी को राम राम। चित्रकूट तीर्थ का प्रमुख केंद्र रामघाट है, जो मंदाकिनी के किनारे स्थित है। इस घाट के ऊपर कई नए पुराने मठ, मंदिर, अखाड़े और धर्मशालाएं हैं। यहाँ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। चित्रकूट धाम की यात्रा रामघाट से ही शुरू होती है। चित्रकूट आने वाले लाखों श्रद्धालु सबसे पहले रामघाट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। चूंकि भगवान राम ने यहाँ स्नान किया था, इसलिए इसे रामघाट के नाम से जाना जाता है। इसी घाट पर राम के दर्शन के अभिलाषी तुलसीदास ने चंदन घिसा था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुलसीदास को दर्शन दिया था और तब तुलसीदास ने राम का तिलक किया था। चित्रकूट वो पावन जगह है जहाँ पे भगवान राम ने 12 वर्ष, इसी जगह भी जो परण गुटी आपके सामने दिख रही है, यहीं पे भगवान राम जो है 12 वर्ष बिताए हैं। और चित्रकूट वो जगह है कि चित्रकूट तुम करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांत सुबासु। पहले जो है तुलसीदास जी ने भगवान को लिख दिया कि चित्रकूट में ही आपको, आप मतलब इतना भारत तो इतना बड़ा विश्व है अपना, तो कहीं भी तो रह सकते थे, चित्रकूट ही के जगह चुनी गई, क्योंकि ये पहले से परमात्मा जो है ब्रह्मा जी ने इसको नियुक्त कर दिया था। ये जगह पे जहाँ पे हम लोग आप लोग खड़े हैं, तो ये जगह पे भगवान तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी सोचे कि हमको राम जी का दर्शन कहाँ होगा, तो कुछ लोगों ने बताया कि चित्रकूट जाइए, चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन तुम्हें होगा।
तो चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रामघाट में रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कार्य किया था। यहाँ मंदाकिनी, पयस्विनी और गायत्री नदियां आकर मिलती हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संत भजन कीर्तन करते रहते हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बना रहता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुंचाती है। आज भी उनकी जो देखो महापुरुष जो योग कह रहा है कि जो तरंगे हैं ना, तरंगे ये हमेशा रही आती हैं। कोई भी महापुरुष चला जाए, माता पिता किसी घर में चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें तो दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो उनकी यादें कहते हैं। जो योग की भाषा होती है उसमें अगर कहा जाए तो तरंगे हैं। जो तरंगे रहती है वो तरंगे आशीर्वाद के रूप में हमेशा जो है भगवान को, यहाँ के जो महापुरुष जो संत महंत है सबको जो है वो संचालित करती रहती है और उन्हीं से जो है कार्य व्यवस्था चलती है। चित्रकूट में जितने भी दर्शन करने लायक जगह हैं, उनमें रामघाट का अपना महत्व है। यहाँ भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगती है। मंत्रों से पूरा वातावरण गूंजता रहता है। हमेशा पूजा अर्चना का दौर चलता रहा है, जिससे पूरा माहौल हमेशा भक्तिमय बना रहता है। और यहाँ आकर हर श्रद्धालु खुद को धन्य समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रामघाट से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी है। ये जगह सतना जिले के राजमार्ग पर स्थित है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। गुप्त गोदावरी में 2 अलग अलग गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये गुफाएं 9 लाख वर्ष पुरानी हैं। भगवान राम के चित्रकूट आने से पहले इन गुफाओं को देवताओं ने उनके रहने के लिए बनवाई थी। कुछ समय बाद राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ पधारे। उनके दर्शन को प्यासी गोदावरी नासिक से चित्रकूट तक गुप्त रूप से यहाँ पहुंची और गुफा में उसकी पवित्र धारा प्रकट हो गई। इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। न जाने कितने युग गुजर गए, लेकिन आज भी गुप्त गोदावरी का दिव्य रूप कायम है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु शांति और सुकून का एहसास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट का प्रमुख धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल है कामोदगिरी पर्वत। यही कामोदगिरी पर्वत जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष का वक्त गुजारा और कामता नाथ के रूप में प्रभु श्री राम यहाँ विराजते हैं।
इस पूरे पर्वत के नीचे आपको कामतानाथ विराजे नज़र आएंगे। भीतर मंदिर है और यहाँ परिक्रमा मार्ग है और तमाम जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं, वो बड़ी आस्था के साथ, विश्वास के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये वो पर्वत है जिसे कामदगिरी के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत रामघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस पर्वत पर कामतानाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और धनुष के आकार के इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यहाँ कामतानाथ के साथ साथ भगवान राम और शालिग्राम भी विराजमान हैं। कामतानाथ कामधेनु के पति हैं, इसीलिए इन्हें कामतानाथ कहा जाता है। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद कामतानाथ के दर्शन करने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कदमगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं, जहां भक्ति की गंगा बहती रहती है। इन मंदिरों में कामतानाथ और भरत मिलाव मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण के विशेष केंद्र रहे हैं। चित्रकूट के इस धार्मिक स्थल कामदगिरी पर्वत पर भी प्रभु श्री राम की याद में तमाम भक्तगण जो है बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, सतना, चित्रकूट।